हे गाइस, दिस इज सोनू अहलावत लेकर आ चुका हूं आपके लिए एक और गवर्नमेंट जॉब अपडेट जो कि निकल के आ रहा है इंडियन एयरफोर्स अग्निवीर रिक्रूटमेंट 2022 की तरफ से। तो फ्रेंड्स फाइनली 1.5 साल के लंबे वेट के बाद इंडियन एयरफोर्स ने वैकेंसी निकाल ही दी है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी आ चुका है और ऑनलाइन फॉर्म भी स्टार्ट हो चुके हैं। देखिए फ्रेंड्स, आपको पता ही है ऑल इंडिया की वैकेंसी है, तो आगे इस वीडियो में आपको इस वैकेंसी के रिगार्डिंग कंप्लीट डिटेल्स प्रोवाइड करने वाला हूं। इसका डिटेल सिलेक्शन प्रोसीजर स्टेप बाय स्टेप आपको समझाऊंगा। साथ ही एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात करेंगे, एज लिमिट, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या क्या मांगी हुई है, इसका डिटेल एग्जाम पैटर्न आपको समझाऊंगा। डिटेल्ड सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज सिलेबस पीडीएफ फॉर्म में आपको प्रोवाइड करूंगा। सिलेक्शन होने के बाद इनिशियल इन हैंड सैलरी आपको इसमें क्या मिलने वाली है, इसके सिलेक्शन प्रोसीजर में कितना टाइम लगेगा, ज्वाइनिंग आपको कब तक इसमें मिल जाएगी, ट्रेनिंग पीरियड कितना रहने वाला है, एग्जाम सेंटर्स के बारे में बात करेंगे। साथ ही जॉब लोकेशन और इसके फिजिकल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में भी डिटेल के साथ डिस्कस करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप इस वैकेंसी को लेकर थोड़े से भी इंटरेस्टेड हैं तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। तो चलिए फटाफट वीडियो शुरू कर लेते हैं। बट उससे पहले आपको इन्फॉर्म कर दूं फ्रेंड्स, वे टू सक्सेस की जो तीनों सबसे बेस्ट बुक फिलहाल चल रही हैं, इसका हमने कॉम्बो क्रिएट कर दिया, यानी कि पूरे साल का करंट अफेयर और साथ ही ये दोनों जनरल अवेयरनेस की बुक आप एक ही कॉम्बो में परचेज कर सकते हैं। आपको डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा। बुक फ्लिपकार्ट के ऊपर अवेलेबल है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। फटाफट परचेज करके धुआंधार प्रिपरेशन शुरू कर दीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, फाइनली बात कर लेते हैं अपनी वैकेंसी के बारे में। फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता ही होगा, ये वैकेंसी अग्निपथ योजना के तहत निकाली गई है। इस वैकेंसी के लिए जो ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हुए हैं वो आज से यानी कि 24 जून 2022 से हो चुके हैं। फॉर्म की जो लास्ट डेट रहेगी वो 5 जुलाई 2022 रहने वाले हैं, यानी कि फॉर्म अप्लाई करने के लिए बहुत ज्यादा टाइम नहीं दिया गया है। अगर आप इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल होंगे तो फटाफट फॉर्म अप्लाई कर दीजिएगा। साथ ही इसमें जो आपका एग्जामिनेशन होगा वो 24 जुलाई 2022 को होने वाला है। साथ ही जो सिलेक्टेड कैंडिडेट की लिस्ट जारी होगी एयरफोर्स की तरफ से वो 1 दिसंबर 2022 तक हो जाएगी और 31 दिसंबर 2022 से पहले आप लोगों को ट्रेनिंग के लिए बुला लिया जाएगा। यानी कि इसका जो सिलेक्शन प्रोसीजर है वो काफी फास्ट चलने वाला है। तो चलिए फाइनली बात कर लेते हैं फॉर्म फीस के बारे में। जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एसटी, एससी सभी कैटेगरी के लिए फॉर्म फीस 250 रुपए चार्ज किए गए हैं। बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। सबसे पहले एज लिमिट देखते हैं, उसके बाद एजुकेशन क्वालिफिकेशन देखेंगे और उसके बाद थोड़ा सा फिजिकल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी देखेंगे। एज लिमिट यहां पर 17.5 साल से लेकर 23 साल तक है, जैसे कि आप लोगों को पता ही है। सीधा सीधा समझ लेते हैं, यानी कि अगर आपका जन्म 29 दिसंबर 1999 से लेकर 29 जून 2005 के बीच में हुआ है तो आप इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल है, आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। फाइनली बात कर लेते हैं इसके एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में। देखिए फ्रेंड्स, आपको पता ही होगा अब तक इंडियन एयरफोर्स के अंदर एक्स और वाई ग्रुप की वैकेंसी निकलती थी, तो ये वैकेंसी बिल्कुल सेम वही है, बस थोड़े से बदलाव किए गए हैं। जैसे कि इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में एज लिमिट में बदलाव किया गया है, बाकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन में कोई खास बदलाव नहीं किया गया है। तो ये मान के चलिए यहां पर भी एक ग्रुप एक्स है जो कि एक टेक्निकल ग्रुप है और साथ ही ग्रुप वाई है। वैसे इसको यहां पर बोला गया है वायु इनटेक 2022 की वैकेंसी है। क्लियर है? तो पहले बात कर लेते हैं जो आप नॉन टेक्निकल यानी कि ग्रुप वाई की जो इसमें वैकेंसी है उसके बारे में बात कर लेते हैं। उसका एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, ठीक है। वैसे इसमें एक्स और वाई ग्रुप इस बार नहीं कहा गया है, लेकिन फंडा वही है, एक टेक्निकल एक नॉन टेक्निकल है, यानी कि एक साइंस है और एक बिना साइंस वाला है। तो बिना साइंस वाला देख लेते हैं पहले, ठीक है, क्योंकि बिना साइंस वालों के लिए भी यहां पर कुछ वैकेंसीज रखी गई हैं। देखिए, अगर आपने फ्रेंड्स 12th पास किया है, ठीक है, और 12th में 50% मार्क्स आप पे थे और साथ ही इंग्लिश सब्जेक्ट में भी आपके 50% मार्क्स थे, तो आप इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल है, फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं बिना साइंस वाले सेक्शन में। साथ ही फ्रेंड्स, अगर आप टेक्निकल ग्रुप के लिए फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं यानी कि साइंस वाले के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो आपने 12th पास किया हो विद 50% मार्क्स इन फिजिक्स, मैथ्स और इंग्लिश, तीनों सब्जेक्ट को मिलाकर, और इंग्लिश में आपके मार्क्स 50% होने चाहिए, तो आप इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल है, फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही टेक्निकल वाले में और करके भी दिया हुआ है, यानी कि अगर आपने 3 साल का कोई इंजीनियरिंग डिप्लोमा कर रखा है, जैसे कि आपने पॉलिटेक्निक वगैरह किया हुआ है, तो भी आप इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं टेक्निकल वाले के लिए। क्लियर है? समझ गए? यानी कि 12th पास वालों के लिए एक बढ़िया अपॉर्चुनिटी यहां पर निकली है, 12th पास वाले अप्लाई कर सकते हैं। इस बार एज में भी काफी अच्छा खासा रिलैक्सेशन आपको देखने को मिल रहा है, पहले तो 19.5 साल के आसपास ही हुआ करता था। अब फाइनली बात कर लेते हैं फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट के बारे में, यानी कि कुछ मेजरमेंट टेस्ट
टेस्ट भी है जो कि बेसिक सी है। फ्रेंड्स यहां पर मेल कैंडिडेट की जो हाइट है वो मिनिमम 152.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए, ऑब्वियसली सभी की होगी। चेस्ट में आपको मिनिमम 5 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन मतलब फुलाव देना होगा। यहां पर चेस्ट नहीं लिखी हुई है कि मेजरमेंट कितनी होनी चाहिए, वो मैटर नहीं करता, चाहे आपकी चेस्ट कितने भी सेंटीमीटर है उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन 5 सेंटीमीटर का फुलाव आपको अपनी चेस्ट में देना पड़ेगा, तब आप क्वालिफाई कर पाओगे इसका पीएसटी। बाकी फिजिकल में रनिंग कितनी होगी, स्क्वाड अप, सिट अप या फिर पुशअप्स कितने होंगे वो मैं आपको आगे बता ही रहा हूं। अब फाइनली बात कर लेते हैं इसके सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में, यानी कि जब आप इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई कर दोगे तो फाइनल सिलेक्शन लेने तक आपको किस किस स्टेज से होकर गुजरना पड़ेगा। देखिए फ्रेंड्स, इसका कंप्लीट सिलेक्शन प्रोसीजर बेसिकली 3 ही मेजर स्टेजेस के ऊपर टिका हुआ है, जिसमें स्टेज फर्स्ट आपका एग्जामिनेशन होगा, स्टेज सेकंड आपका फिजिकल होगा, स्टेज थर्ड आपका मेडिकल टेस्ट होने वाला है, उसके बाद आपका फाइनल सिलेक्शन, आप ट्रेनिंग के लिए बुला लिए जाओगे। बात करते हैं डिटेल से स्टेज फर्स्ट के बारे में, जिसमें आपका एग्जामिनेशन होने वाला है। देखिए फ्रेंड्स, अगर आपने फॉर्म डाला है नॉन टेक्निकल मतलब नॉन साइंस वाले सेक्शन में, नॉन साइंस वाली कैटेगरी में, ठीक है, तो आपका जो एग्जाम होगा ना वो 3 सेक्शंस में डिवाइडेड है, मतलब 3 सब्जेक्ट से ही क्वेश्चन आएंगे, जिसमें से एक हमारा इंग्लिश सेक्शन रहेगा, इससे टोटल आपके एग्जाम में 20 क्वेश्चन आएंगे। साथ ही हमारा रीजनिंग सेक्शन होगा, इससे 15 क्वेश्चन आएंगे। साथ ही हमारा जनरल अवेयरनेस यानी कि जनरल नॉलेज सेक्शन होगा, इससे भी 15 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो टोटल आपका एग्जाम 50 क्वेश्चंस का हो जाता है, 50 मार्क्स का ही, एक क्वेश्चन के लिए 1 मार्क दिया जाएगा आपका। 45 मिनट क्वेश्चन पेपर की टाइम ड्यूरेशन एग्जामिनेशन में रहने वाली है, 0.25 मार्क्स की आपकी नेगेटिव मार्किंग रहेगी। क्लियर हुआ। लेकिन अगर आपने फॉर्म अप्लाई किया है साइंस वाले सेक्शन में, ठीक है, साइंस वाली कैटेगरी में यानी कि टेक्निकल एक्स ग्रुप के लिए, तो वहां पर भी आपका एग्जाम 3 सेक्शंस में ही डिवाइड है, जिसमें से एक इंग्लिश सेक्शन होगा, 20 क्वेश्चंस आएंगे 20 मार्क्स के अंदर ही, साथ ही फिजिक्स से 25 क्वेश्चन और साथ ही मैथमेटिक्स से 25 क्वेश्चन। ये जो लेवल होगा आपका साइंस वालों के लिए 12 बेस्ड लेवल होगा। 60 मिनट क्वेश्चन पेपर की टाइम ड्यूरेशन रहेगी, 70 क्वेश्चन एग्जाम में आने वाले, 0.25 की नेगेटिव मार्किंग है। अब बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जो कि दोनों कैटेगरी के लिए एलिजिबल होंगे, यानी कि वो नॉन टेक्निकल के लिए भी एलिजिबल है और वो टेक्निकल के लिए भी एलिजिबल है, और दोनों के लिए उन्होंने अप्लाई किया है, यानी कि दोनों को प्रेफरेंस दी है। तो आपका एग्जाम कंबाइंड होगा, ठीक है, एक ही एग्जाम आपका हो जाएगा, जिसमें एग्जाम में टोटल 5 सेक्शन हो जाएंगे, जिसमें से एक इंग्लिश कॉमन रहेगा 20 क्वेश्चंस 20 मार्क्स के अंदर ही, फिजिक्स को 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के अंदर ही, मैथमेटिक्स 25 क्वेश्चंस, रीजनिंग 15 क्वेश्चंस और जनरल अवेयरनेस 15 क्वेश्चन। इस लिहाजा से टोटल एग्जाम में 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स से हो जाएंगे। क्वेश्चन पेपर की टाइम ड्यूरेशन हो जाएगी 85 मिनट, क्योंकि ये कंबाइंड हो गया टेक्निकल और नॉन टेक्निकल, यानी कि साइंस और नॉन साइंस। क्लियर है। 0.25 के एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग होगी। और फ्रेंड्स, इसका कंप्लीट डिटेल्ड सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज सिलेबस मैंने आपको वे टू सक्सेस ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल के अंदर प्रोवाइड कर दिया, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ में डाउनलोड करके देख लीजिएगा। जैसे ही आप अपना एग्जाम दे देते हो तो एग्जाम के 1 महीने के अंदर ही, एग्जाम होने के 1 महीने के अंदर ही रिजल्ट, ठीक है, यानी कि शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स की लिस्ट जारी कर दी जाएगी, यानी कि रिजल्ट पब्लिश कर दिया जाएगा कि कौन कौन कैंडिडेट यहां पर फिजिकल या फिर नेक्स्ट स्टेज के लिए क्वालिफाई हो गया। 1 महीने के अंदर ये प्रोसीजर हो जाएगा, नोटिफिकेशन में कहा हुआ है। क्लियर है। लिस्ट मिल जाएगी आपको, नाम अपना मिल जाएगा। उसके बाद फिजिकल के लिए एडमिट कार्ड पब्लिश किया जाएगा। एडमिट कार्ड आने के बाद आपका पीएफटी फिजिकल फिटनेस टेस्ट और साथ ही आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी होगा, जहां पर आपको अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट साथ ही उनकी फोटोकॉपी भी सबमिट करनी होती है, बताऊंगा आपको। पीएफटी फिजिकल फिटनेस टेस्ट में आपका क्या होगा, हाइट ऑब्वियसली मेजर होगी, 152.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए, चेस्ट में मिनिमम 5 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन होना चाहिए। साथ ही पीएफटी फिजिकल फिटनेस टेस्ट में आपकी रनिंग होगी, जहां पर 1600 मीटर रनिंग आपको 6.5 मिनट में कंप्लीट करनी होगी। मेरे हिसाब से कोई बड़ा चैलेंज नहीं है, ऑब्वियसली कर लोगे। साथ ही 10 आपको पुशअप्स भी लगाने होंगे, जिसको हम डिप्स बोल देते हैं। साथ ही 10 आपको सिटअप्स लगाने होंगे और साथ ही 20 आपको स्क्वाट लगानी होगी, ठीक है, उठक बैठक जिसको हम बोलते हैं। तो ये आपका फिजिकल फिटनेस टेस्ट रहेगा। फिजिकल फिटनेस टेस्ट के लिए कोई भी मार्किंग नहीं दी जाएगी, ये केवल क्वालिफाइंग नेचर रहने वाला है। क्लियर है। फिजिकल फिटनेस टेस्ट को क्वालिफाई करने के बाद आपको मेडिकल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। मेडिकल टेस्ट में किस किस चीजों के ऊपर ज्यादा फोकस किया जाएगा, कौन कौन से पॉइंट इंपोर्टेंट है, उसकी पूरी डिटेल ऑफिशियल नोटिफिकेशन में दे रखी है, और इसका डिटेल ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपको वे टू सक्सेस ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड कर रखा है, पीडीएफ फॉर्म में डाउनलोड करके देख लीजिएगा।
क्लियर है। मेडिकल के बहुत सारे पॉइंट अगर एक एक बताने लग गया तो वीडियो 1 घंटे से भी लंबी हो जाएगी, तो मेडिकल पॉइंट्स आप नोटिफिकेशन में चेक कर लीजिएगा। अब फाइनली बात करते हैं कि फाइनल सिलेक्शन किस बेसिस पर होगा। फाइनल सिलेक्शन जो आपका होगा ना, वो आपके एग्जाम के मार्क्स के बेसिस पर ही होगा। ऑब्वियसली एग्जाम होने के बाद कट ऑफ लग गई थी, आपका रिजल्ट जारी कर दिया था, शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट की लिस्ट आ गई थी, उसके बाद फिजिकल हुआ, मेडिकल हुआ, ठीक है। मेडिकल होने के बाद फाइनल शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट की यानी कि सिलेक्टेड कैंडिडेट्स की एक लिस्ट जारी की जाएगी जो कि 1 दिसंबर 2022 को की जाएगी, जिससे फाइनली पता चलेगा कि हां कौन कौन लोग यहां पर फाइनल क्वालिफाई हो गए हैं, कौन कौन लोग सिलेक्ट किए गए हैं एयरफोर्स को सर्व करने के लिए। क्लियर है। तो सिलेक्शन होने के बाद ऑब्वियसली आपकी ट्रेनिंग होगी, जैसे कि अग्निपथ वाली वीडियो में बता ही चुका हूं। 6 महीने की आपकी ट्रेनिंग होगी, शायद इसके ऊपर बात चल रही है कि इसको बढ़ाया जाएगा। 4 साल की आपकी इसमें सर्विस रहने वाली है, क्योंकि अग्निपथ योजना के तहत है। 4 साल बाद आपको सेवा निधि पैकेज दिया जाएगा, जो कि 10,04,000 के आसपास इंडियन एयरफोर्स के अंदर रहने वाला है। जो आपका ट्रेनिंग पीरियड रहेगा वो आपका अलग रहेगा, यानी कि ट्रेनिंग पीरियड सर्विस में काउंट नहीं होगा। अगर 6 महीने की ट्रेनिंग हो रही है तो 6 महीने की ट्रेनिंग अलग, और 4 साल आपको सर्व करना है इंडियन एयरफोर्स को। क्लियर है। डिटेल से बात कर लेते हैं। सिलेक्शन होने के बाद इनिशियल इन हैंड सैलरी आपको क्या क्या मिलेगी। पहले साल जब आप सर्विस करने लग जाओगे, ठीक है, तो 30,000 आपकी इसमें इनिशियल सैलरी होती है, लेकिन इन हैंड सैलरी आपको इसमें 21,000 पर मंथ मिलेगी 1 साल तक, ठीक है, क्योंकि बाकी आपका अग्निवीर फंड में चला जाएगा, एक तरीके से रिटायरमेंट फंड जिसको हम बोलते हैं। साथ ही सेकंड ईयर में जब आप एंटर कर जाओगे, दूसरे साल आपकी सैलरी इंक्रीज हो जाएगी और 33,000 महीना आपकी सैलरी हो जाएगी, लेकिन इन हैंड आपको 23,100 के आसपास सैलरी मिलने वाली है। थर्ड ईयर में आपकी सैलरी 36,000 हो जाएगी, इनिशियल इन हैंड सैलरी आपकी 25,550 रहेगी। फोर्थ ईयर में आपकी 40,000 पर मंथ सैलरी हो जाएगी, इनिशियल इन हैंड सैलरी आपको 28,000 के आसपास मिलेगी। 4 साल की आपकी सर्विस रहेगी। 4 साल बाद 25% कैंडिडेट्स को परमानेंट कर दिया जाएगा इंडियन एयरफोर्स के अंदर, और 75% कैंडिडेट्स को इस बैच के रिटायर कर दिया जाएगा, ठीक है, जहां पर आपको सेवानिधि पैकेज दिया जाएगा 10,04,000 रुपए का। साथ ही आपको एक स्किल्ड गेन सर्टिफिकेट दिया जाएगा। ये आपका पूरा रहने वाला है। बाकी जो स्कीम है पूरी डिटेल अग्निवीर के बारे में आपको इस वीडियो में प्रोवाइड कर चुका हूं, ये वीडियो देख लीजिएगा। पूरा डिटेल से एक पॉइंट बता चुका हूं कि क्या क्या बेनिफिट है, क्या क्या नुकसान है, जरूर देख लीजिएगा। तो ये आपकी इनिशियल इन हैंड सैलरी रहेगी। बात कर लेते हैं एग्जाम सेंटर्स के बारे में। ऑब्वियसली इंडियन एयरफोर्स की वैकेंसी है, ऑल इंडिया के अंदर एग्जाम सेंटर्स आपके रहने वाले हैं। बहुत ज्यादा चांसेस है कि आपको अपने होम स्टेट में ही एग्जाम सेंटर मिल जाए। बाकी जॉब लोकेशन के बारे में तो बताने की जरूरत नहीं है, ऑल इंडिया की वैकेंसी है, ऑल ओवर इंडिया के अंदर आपकी जॉब लोकेशन रहने वाली है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये थी हमारी इंडियन एयरफोर्स की वैकेंसी, इंडियन एयरफोर्स अग्निवीर रिक्रूटमेंट 2022 इसको कहा गया है। तो चलिए दोस्तों, अब कमेंट करके बताना है कि कौन कौन लोग इसके लिए फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं। अगर आप फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही था। पसंद आए लाइक करिएगा, दोस्तों का शेयर करिएगा। कोई डाउट रहेगा तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, वरना मैं आपको इंस्टाग्राम के ऊपर भी मिल जाऊंगा सोनू अहलावत के नाम से। मिलते हैं यार अगली वीडियो में बहुत जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।